नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप सभी कच्चे कर्मचारी साथियों के लिए लेकर के आया हूं। आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो मैं जैसे हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आगे जो अक्टूबर माह में हरियाणा विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो हरियाणा राज्य का विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें सरकार जो अपनी उपलब्धियां गिनवाती है, अपने किए गए पूरे कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाती है। तो उस कड़ी में सरकार में कहीं न कहीं जो वर्ग है, कर्मचारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। और तो सरकार ने मूड बना लिया है कि कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी जाए। तो इसीलिए पहले कई महीनों से चला आ रहा है कि कर्मचारियों का डाटा मांगा जा रहा है, कभी 5 साल वाले कर्मचारियों का, कभी 7 साल वालों का, कभी 10 साल वालों का। तो ऐसा करके जो डाटा मांगा गया था, अभी जो गलियारों में चर्चा है, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बनी हुई है। तो सरकार लगभग 1 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो नीति है वो बनाने में जुट गई है। तो पूरी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं साथियों। तो जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताज़ा व नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी हमारी कोई नोटिफिकेशन आती है सरकार की तरफ से या कर्मचारी वर्ग की तरफ से, तो आपके पास है जो सबसे पहले सटीक जानकारी पहुंच जाए साथियों। तो देरी ना करते हुए ले चलते हैं साथियों आज की जो ताज़ा खबर है उसकी ओर। तो साथियों, ये है जो आज की हेडलाइन है जो, तो इसमें साफ स्पष्ट एक बात लिखी हुई है कि अस्थायी कर्मचारी नौकरी की चाह में बैठे लाखों युवा बेरोजगारों का विधानसभा चुनाव में होगा अहम रोल। ये एक बहुत बड़ा जो लेख है आज के अखबारों में छपा हुआ है। तो साथियों, इसमें एक बहुत खुशी की बात है कि जो सरकार है कर्मचारी वर्ग को, जो कच्चे कर्मचारी वर्ग हैं, उनकी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग की जो नाराज़गी है उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रही है और एक पॉलिसी बनाने की ओर अग्रसर है। और कर्मचारी वर्ग को जो खुश करके चुनाव में जो है कर्मचारी वर्ग का जो एक सहायता ली जा सके कर्मचारियों को खुश करके, तो इसी मुद्दे को लेकर जो आज की जो ये हेडलाइन है तो आपको सुना देते हैं साथियों। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हैं जो आगामी अक्टूबर माह में होने हैं। इस चुनाव की गलियारे में अभी से चर्चा होने लगी है। यह भी चर्चा हो रही है कि तो मौजूदा भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यों उपलब्धियों पर भाजपा वोट मांगेगी, पर कांग्रेस, आप, जेजेपी और इनेलो भी अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े जो वादे हैं वो उनके दम पर वोट मांगेगी। एक कर्मचारी वर्ग का मुद्दा उठाया हुआ है, तो बेरोजगारी का, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने गिनवाती नजर आ रही हैं। तो इसी में जो सरकार है अपने 10 साल का कार्यकाल और नीतियां हैं जो विपक्षी दलों के वादों में भूमिका चुनावी मुद्दा कर्मचारियों में जो संबंधित भी होगा, उसमें स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी और नौकरी की चाह में बैठे लाखों युवा बेरोजगार शामिल हैं। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि जो स्थायी कर्मचारी हैं वे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग बारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्हें अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। हालांकि अफसर की एक कमेटी जरूर गठित कर रखी है। हो सकता है कि यह कमेटी कोई बीच का रास्ता निकाल ले साथियों। तो इसमें जो बीच का रास्ता निकालने की जो बात है साथियों, वो क्या हो सकता है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को फायदा होने की जो उम्मीद है, मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव
श्री राजेश खुल्लर जी इस स्कीम को देख रहे हैं, उनकी सभी सकारात्मक अवसर की है। गलियारे में कहा जाता है कि उनके दफ्तर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए नियमित करने वाली जो पॉलिसी का दारोमदार भी उन पर ही है, यानी कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। और कच्चे कर्मचारियों की जो पक्का करने की पॉलिसी है उसका जो एक जुम्मा है वो नायब सैनी जी के कंधों पर है और वो सकारात्मक हैं इसको लेकर, यानी कि कच्चे कर्मचारियों में एक आस बन चुकी है। और कहीं ना कहीं से ये खबर जो है आती हुई नज़र दे रही है कि मुख्यमंत्री इसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं, जब तैयारी में है कि कच्चे कर्मचारियों को लगभग 1 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की या कोई पॉलिसी बनाने की नीति की ओर अग्रसर हैं। उनकी जो सभी है वो एक अवसर की है, सकारात्मक अवसर की है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि कुछ अफसर प्रयास करेंगे कि पॉलिसी ऐसी बना दी जाए कि ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ ना हो और पॉलिसी भी बन जाए, मगर यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को देखना है कि इस नीति से कम 1 लाख अस्थायी कर्मचारी नियमित होने चाहिए, तभी आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं इस पॉलिसी का कोई लाभ उनको मिल सके। कम से कम 5 साल जिस कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी के तौर पर नौकरी करते हो गए हैं उनको भी इसका जो है वो लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें ये देखने में स्पष्ट आ रहा है साथियों कि जो 5 साल से लगभग 5 साल से कार्यरत साथी हैं उनको इस पॉलिसी का लाभ जो मिलना जरूरी है, मगर यह मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मुख्य सचिव प्रधान राजेश खुल्लर को देखना है कि इस नीति से कम 1 लाख कर्मचारी हैं जो नियमित होने चाहिए, तभी आगामी जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें जो है फ़ायदा हो सकता है। तो साथियों नियमित किया जाना चाहिए, ये एक कहना है कर्मचारी वर्ग का भी, सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनका भी, चाहे वे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हों या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों, चाहे इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट भी कर दिया गया हो, मगर उनकी मूल नियुक्ति तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1(1) के तहत ही हुई थी। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि नियमित करने वाली पॉलिसी में उन अस्थायी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए जिनका 100% वेतन राज्य सरकार के बजट से जा रहा है, यानी कि हरियाणा सरकार का जो बजट जारी होता है उसमें से उन कर्मचारियों को वेतन दिया जाना उचित है। जो एक शर्त है कि उनको जो राज्य सरकार की ओर से बजट जारी होता है उसमें से वेतन जारी किया गया हो, तो उनको भी इस पॉलिसी में लाना बहुत ज़रूरी है। वेतन राज्य के बजट से जा रहा हो, भले ही वे केंद्र की स्कीम के तहत बनी सोसाइटी में काम कर रहे हों। ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों पर हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं को भर्ती का इंतजार है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वैसे सरकारी भर्तियां नहीं हो पाई जैसे पहले कार्यकाल में हुई थी। उसका फायदा 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला था, मगर दूसरे कार्यकाल में जो भर्तियां करने के लिए पद विज्ञापित होते रहे, बाद में उन्हें वापस लेते रहे, लाखों युवा उनके इंतजार में भटकते रहे। और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो अपने जो वादे किए थे और इसमें सीईटी का जो मुद्दा जोड़ दिया था, सीईटी को लेकर भी कई वर्ग नाराज हैं, क्योंकि सीईटी में 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जबकि पहले एक ही एग्ज़ाम से जो मेरिट बनती थी, तो एक एग्ज़ाम क्लियर करना भी मुश्किल होता है, तो 2 एग्ज़ाम क्लियर करना ये एक थोड़ा अन्याय मान रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं। तो वो भी भर्तियां अभी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई हैं जो सीईटी की भर्तियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा ज़रूर बनेगा। चुनावी जो मौसम है, इसीलिए सरकार कच्चे कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियमित करने की जो पॉलिसी है वो बनाने में अभी से जुट चुकी है, ताकि जो अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है उसको कोई फायदा हो, लाभ हो सके। तो
इसलिए बेरोजगार युवाओं की जो बेरोजगारी का फ़ायदा उठाया जा सके। और अब पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार है जो हरियाणा प्रदेश में आती है तो सबसे पहले वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर देंगे और 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी पदों पर जो भर्ती है उसको तेज़ी से किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वो 2014 में जो नीति बनाई गई थी उसके एक नीति के तहत लगभग 4500 अस्थायी कर्मचारी थे जो रेगुलर हो गए थे, मगर 10 साल की नौकरी वाले अस्थायी कर्मचारियों में से एक भी रेगुलर नहीं किया गया था क्योंकि सरकार बदल गई थी। अब गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार ने ऐसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई जिससे 1 लाख से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारी रेगुलर नहीं होंगे तो कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसी जो पॉलिसी है बनाई जा सकती है। जी हाँ साथियों, इसमें स्पष्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है, और कुछ कर्मचारी संगठन हैं जो HKRNL को भंग करके HKRNL में पोर्ट किए गए सभी कर्मचारी साथियों को पक्का करने की मांग है। उसमें पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी लाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम है जो उसको लागू करेंगे, और जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, वो सारी की सारी हम पूरी करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी जो ये अपडेट है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमारी अभी सरकार है तो हमारे पास पावर है, कहीं इन मुद्दों को हम पहले ही सुलझा करके जो कर्मचारियों को लाखों की संख्या में वोट हैं उनको अपनी तरफ किया जा सके, उनका लाभ लिया जा सके। तो ऐसी पॉलिसी बनाने की तैयारी में है जिससे कर्मचारी वर्ग को लाभ मिल सके और आने वाले समय में भी जो है उनकी दोबारा से सरकार आ सके। तो साथियों, एक बहुत बड़ी जो सकारात्मक न्यूज है ये देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके सुझाव हैं जो कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव सुझाव देने का कष्ट करें साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कच्चे कर्मचारी हैं जो उनको पक्का किया जा सके। HKRNL जो कर्मचारी हैं HKRNL को भंग करके जो है एक स्थायी नियमितीकरण का लाभ है जो कर्मचारियों को मिल सके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आपके जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।